पिन जी आ गया सर, क्या? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है आगे सर। आगे। ये चार्ट है भारती एयरटेल का। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये पीरियड अच्छा था कि ये पीरियड अच्छा था? और ये चार्ट है मंथली, पहले वाला सर। है ना? तो चार्ट वार्ट तो खेलते रहेंगे। ये मैंने पुरानी रिपोर्ट खोली है 2002 की। इसमें टोटल भारतीय के कस्टमर्स बता रहा है 134,000, 380,000, 843,000 एंड 1636,000। And then he is giving the number of licenses, mobile circles 2, 4, 5, 15. And then he is giving number of customers. तो क्या इन नंबर ऑफ कस्टमर से क्या एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर कैन आई कैलकुलेट? जी सर, मिल जाएगा। जैसे जैसे 1999 का लेता हूं तो मैं, व्हाट इज माय हम्म, एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर? 2449 डिवाइडेड बाई 134 कितना कितना? 2449? डिवाइडेड बाई 134। वो तो टोटल कस्टमर बेस है, टोटल कस्टमर बेस ऑफ मोबाइल एंड, भारती का ही है ना सर? हाँ मोबाइल और लैंडलाइन दोनों का मिला लिया अपन ने। हाँ हाँ, वही वही तो भारती का तो अगर अरे काका जी 134 से ले लो, काका जी 134 से ले लो। तो 2449 डिवाइड बाय 134 कितना रुपया हुआ? एक 234 क्या फिगर है? $18.27। Now these numbers are in thousands. हम्म 18.27000। एक कॉपी लेना। हाँ हम्म 18.27000। 000। हाँ, तो 18,200, 18,000, 18,270। यानी कि एक कस्टमर एक साल में भारती को 1999 में 18,270 रुपए देता था। सही क्या है। वो फिक्स लाइन वॉज वन सर्कल एंड 12,000 कस्टमर्स, एंड मोबाइल वॉज टू टू नेटवर्क एंड 1 लाख, मतलब 122 लाख कस्टमर्स, टोटल 134 लाख, 134,000, नॉट लाख। Now next I want to ask you, what is the growth rate of the customer base from year to year? कस्टमर कितना बेस, परसेंटेज कस्टमर बढ़ गया? एक मिनट। बाकी लोग नहीं कर रहे क्या? मार्केट देख रहे हो? बाद में करूं? 90 सर कर रहे हैं। सॉरी 187%। 187। 280 टू हाँ 187 का 287 होगा ना? नहीं नहीं, 287 से -1 होगा, 187 ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, मैं यहाँ मेरा टर्नओवर कितना बढ़ गया? 2449 से 4481। मोटा मोटा 1.8 टाइम। 1.8 टाइम। 1.8 बाकी लोग एक्स। So 24489 4481। 244 4481 divide 1.82। 9। नो सर 83%। पहले आप लोग सोच लो क्या बोलना है, उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। कितना टाइम्स पूछ रहे हो? अच्छा ठीक है, डिवाइड बाय 2449, 1.8 टाइम सर। और तो टोटल कस्टमर कितना टाइम्स बढ़ गया? सेम ही है सर, 1.8। एक जगह आप 2.8। एक जगह -1 कर रहे हो, एक जगह -1 नहीं कर रहे हो। सोच लो क्या करना है। अरे इतना धीरे चलोगे तो मेरे को नींद आ जाएगी।
नहीं अच्छा तो बोलो यार, बाद में कर लेता हूँ। अरे सर एक्चुअली सिस्टम पे नहीं है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है सर, मोबाइल और स्क्रीन 1.83 सर। सफल करने में। हाँ 1.83 बोलो ना, फिर इतना इतना हाँ। डर क्यों लगता है? 1.83 ये हो गया, हम्म और यह 2.83 हो गया, राइट? हम्म। नाउ लुक एट योर एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर, 4481 डिवाइड बाय 380। एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर इज 11,790। कितना परसेंट रेवेन्यू डिक्लाइन करा पर कस्टमर? यहाँ पर आपका ARPU था 18,270। यहाँ यहाँ पर आपका आरपू था इस जगह पे 18,270, राइट? यहाँ पर ये था इस जगह पे, यहाँ पर आपका आरपू हो गया 11,000। 11,790। 11,790। यहाँ कितना आरपू हो गया? 11,790। यहाँ पर वो आके रह गया 10,060, और यहाँ कितना रह गया? 9,084। ये क्या हो रहा है? What is actually happening? डिक्रीज हो रहा सर। डिक्लाइनिंग ट्रेंड है सर। अरे कद्दू डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। ये है जैसे जैसे उसकी चीज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे तो कॉस्ट बेस, ऑफ, हाँ बेस बड़ा हो रहा है तो सर वो कॉस्ट के हिसाब से कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा ना। नहीं 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 नहीं, रिलैक्सो में आप देखते थे कि वो प्राइस पर यूनिट बढ़ा रहा था, यहाँ प्राइस पर यूनिट घटा रहा है। Your one customer was paying 18,000 in 1999, and suddenly the service cost dropped to 9,000 in 2002. He was, look at the number of circles he was winning, from 2 circles to 15 circles, 7 times in a matter of what, 4 years. Look at the total number of customer base, 1636 divided by 134, 12 गुना, and his cost was going down, price per unit. Now look at the EBITDA number from 35,000 to 856,000. कितना ग्रोथ है? फ्रॉम 35,000 टू, ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पर सर, देखो ना कितना ग्रोथ है, 24 गुना, 1930 divided by 856, 24.45 times. 2.5 times, 3,993 divided by 1930, 2 times. Look at the growth of the EBITDA in spite of your price per unit going down. And then look at this line, total market share of all the Indian customers, 10%, 15%, 17%, 21%. He was winning market share at an astronomical pace. Look at the total reach of percentage of population of using these mobile phones, 58% in 2002, which was just 2% in 1999. This is multi-X compounding, low cost producer, large opportunity size because ये 58 से ऊपर जाएगा, and percentage of India mobile customers in licensed area 93%, और कितना कवर हो रहा था 58%, यानी कि और सर्कल्स आने थे आगे। Look at the growth of the revenue, इसका कैगार निकालो जरा 1999 से 2002 का, 3 साल का यस सर। निकालो निकालो निकालो। मोबाइल का निकाला ना सर? 82% कैगार। 82, is this more than 10-20%? Yes, in spite of your cost per unit going down. Look at the price. What was happening in 1999 का तो चार्ट ही नहीं है इसमें, 2002 से 2003 से चार्ट है। बीएससी में होगा सर। Look at these numbers.
बीएससी में भी नहीं है। एंड लुक एट योर कैश प्रॉफिट, एक 135,000 लॉस से कहां पहुंच गए आप? लुक एट दीज नंबर्स। और ये नंबर आपको आगे चल के और देखने को मिल सकते हैं। ये आगे का टेबल है, दिस इज 2003। अगेन ही हैज 15 सर्कल्स। नंबर ऑफ कस्टमर्स यहाँ कितने थे? 1636। यहाँ पर कितने हो गए? 3071। आपका टोटल कस्टमर्स हो गए 3443। आपका रेवेन्यू कितना हो गया? 30,500। लुक एट द रेवेन्यू ग्रोथ, 14,800 से 30, रेवेन्यू डबल। ऑपरेटिंग सुपर लेवरेज। द कॉस्ट ओवर ईयर for that same service which we were paying a high amount, the cost over here dropped to 8858. The cost which is coming down from 18,000, here the cost was 885 in 2003. आगे चलो, ये 2004 आ गया। Look at the revenue, कितना परसेंट ग्रोथ है रेवेन्यू, वो सब आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? The cost over here for the same service as the things were expanding was 7005. Look over here. Now these are the sales revenue और यहाँ इसने वो सब चीजें देनी बंद कर दी। ये look at the growth in the revenue and now look at the growth in the PBT। और आगे जाके इन्होंने टेबल ही चेंज कर दिए अपने। Now look at the total customer base of 2005। हमने 2004 तक कर लिया था। Look at the total revenue, 81,558 divided by 11,842. The cost over here for the same service जो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं was 6087। 6087। यहाँ कितनी कॉस्ट थी? निकालो निकालो, अगर आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ निकालो। तो कॉस्ट ओवर 6887 आएगा। निकालो निकालो। यहाँ पर वो नंबर की वैल्यू नहीं है कि 6887 आएगा या 6087 आएगा। कंटिन्यूसली द ट्रेंड वाज गोइंग डाउन। यहाँ निकालो निकालो निकालो, कितना है यहाँ पर? $56033। कहाँ से आ गया 56033? सर 184202 डिवाइड बाय 39013 करो। 184202 डिवाइड बाय 39013 47215। तो 5633 कहाँ से आ गया? वो कुछ जल्दबाजी में खेल खराब होता है, राजधानी नहीं है। निकालो निकालो, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। और हम लोगों को पता ही नहीं था। ये 2008 है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस। निकालो सर 42030। This is the price per person which they were paying to the company। यहाँ देखो, यहाँ कितना है? 3865। ठीक है, क्या हो रहा है ये? समझ में आ रहा है? और इन सब पीरियड्स में अगर मैं सिर्फ ये जो रेवेन्यूज हैं, इन सब पीरियड्स में अगर मैं ये रेवेन्यूज देख लेता हूँ, तो रेवेन्यूज वर ग्रोइंग एट एन एस्ट्रोनॉमिकल पेस। द टोटल कस्टमर बेस was growing at an astronomical pace, right? And look at my EBITDA margins and look at the growth of your stockholders equity। साला जब वो अपना माल जो बेच रहा है उसकी कॉस्ट कम करता जा रहा है, फिर भी माल ज्यादा बिकता जा रहा है। Nobody was able to compete with him। ज्यादा कुछ नहीं हुआ। The stock price from somewhere around 20 rupees went up till around what? $600 in a matter of 5-7 years। निकालो क्या कर। 2000 में 20 रुपीज नहीं था, ये 5-7 रुपीज था। The market cap was not even 5,000 crores। In 1999, the market cap was not even 5,000 crores। He was holding 10% market share। Right?
Now just imagine, just think. In 1999, mobile phones were for the very elite crowd, बड़े बड़े लोग. 10% market share. What would have been the size of the market? And only 18% had mobile penetration. What would have been the size of the market? अगर इसके पास 10% market share है, 2449 इसका revenue है, so I can divide 2449 divided by 0.1. That gives me a 25,000 crore opportunity. कोई मुझे बताएगा 1999 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? 100 करोड़ तो होगी सर. सर मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, मैं अंदाजे की बात नहीं कर रहा हूँ. चेक नंबर्स एंड गिव मी. एक मिनट गूगल करो ना. वही कर रहा हूँ. सर 103.81 करोड़, वही 104 करोड़ समझ लो. ठीक है. आज की तारीख में कितनी पॉपुलेशन है? 135 करोड़. 150 के आसपास मोटा मोटा. करंट पॉपुलेशन 160 करोड़. हाँ. 160 ही है ना ये? ऑफ इंडिया इन 142 करोड़ दिखा रहा है सर. ये देखो मेरा स्क्रीन देखो. मेरे को भी सर, मैं भी वही किया हूँ सामने. 162 करोड़. 162 करोड़ है ना. 1999 से 2022 तक कितने साल हो गए? 21 साल हो गए. यस सर. 21 साल में 104 करोड़ से 162 करोड़, कितना परसेंट के आधार से पॉपुलेशन ग्रो किया है? 103 से 162 ना. 104 से 162. 21 ईयर्स. 21 ईयर्स ना. हाँ. टर्म लेंगे 20, तो ये हो गया सर 2.24%. 2.24%. That is one number we got. And look at the penetration over here. Now just think, अगर मेरा मार्केट शेयर 10% है, which the company is telling me when he was running market share, so I am dividing my revenue by 10%. This gives me the market size, which is 25,000 crore, and over here the penetration went up 3x. 2001 से 2020 में, 2001 से 2002 में, my customers doubled and the penetration went up by 3x. And by here I have a 21%. यहाँ पर मेरा जो जितना मार्केट, आप सोचो कि मेरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरी आ गई, जितना मार्केट अपॉर्चुनिटी थी पूरी आ गई, राइट. क्या इसके बाद भी पेनिट्रेशन बढ़ा? लगभग उतना ही रहा, क्योंकि 100 के ऊपर तो जा नहीं सकता. लगभग उतना ही रहा. ठीक है. जब मैंने पूरा मार्केट अपॉर्चुनिटी को टैप कर लिया है, पेनिट्रेट कर लिया है, एंड माय वैल्यू ऑफ माय सर्विस इज गोइंग डाउन, so more and more people will come and buy, because this was a need. मोबाइल फोन्स, आप चलते फिरते किसी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फोन पे बात कर सकते हो. दिस वाज द नीड. एंड नाउ लुक एट दिस. 15% पॉपुलेशन कवर थी, 58% पॉपुलेशन कवर्ड है. तो ये पॉपुलेशन कवर आगे बढ़ेगी. 2001 और 2002, अगर 2001-2002 में भी हमने ये देखा होता, 2003 के डाउनफॉल में द स्टॉक प्राइस वाज जस्ट 9 रुपीज 60 पैसा. अपॉर्चुनिटी साइज फॉर ग्रोथ, बिकॉज जब तक मैं पूरा मार्केट कैप्चर कर चुका हूँ, मेरी पॉपुलेशन में बढ़ा चुका हूँ, जो मेरी कवर है, तो यहाँ मुझे अंदाजा लगाने की जरूरत ही नहीं है. एंड कंटिन्यूअसली गेनिंग मार्केट शेयर एंड लो कॉस्ट प्रोड्यूसर. जो बंदा 18,000 रुपए दे रहा था 1999 में, 2002 में, तो वही बंदा आधे पैसे दे रहा था. और ये 2005, 6, 7 आते तो वो 3-4 हजार रुपये रह गया. Getting it? Few patterns working over here. And now, after 2007 or 2008, this is 2007, the revenue was 184, and the profitability was
अर्निंग्स मार्जिन आ गया, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40,000 एंड रेवेन्यू वाज 184। 2008 में क्या हुआ? What is the revenue over here? 270. Revenue grew. Look at the profits. ठीक है। और यहाँ मेरी सर्विस फिर डाउन हो गई, सर्विस ऑफ द वैल्यू ऑफ द सर्विस विच आई एम गिविंग। दिस इज 2007, दिस इज 2009। Look at the profits over here. What I want to say is calculate the growth year over year in these numbers, profit after tax. Calculate the growth. 5,800 से 12,100, 12,116 डिवाइड बाय 5,837, 107% का प्रॉफिट ग्रोथ है। यहाँ कितना है तो ये करेगा कैलकुलेट? यस सर। 67% का प्रॉफिट ग्रोथ है। यहाँ कितना है? 100% का प्रॉफिट ग्रोथ है, 100% का प्रॉफिट ग्रोथ है। यहाँ कितना है? 3 times almost 57% का प्रॉफिट ग्रोथ है। नाउ similarly calculate your sales growth and your EBITDA growth and now see these numbers over here. यहाँ कितना प्रॉफिट ग्रोथ है? कितना प्रॉफिट ग्रोथ है? निकालो 22%, 22.5%। टैक्स और टॉप लाइन निकालो। कौन सी ईयर से निकालना है सर? ये ना 8-9 की ओके। टॉप लाइन कितनी बढ़ रही थी पर प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ हो गई? 22%। 2010 का देखो, 9 और 10, 8 से 9, 9 से 10 देखो। Now they have approached scale. सारे उन्होंने वो जितने सर्कल्स थे सब जगह पहुंच गए, सब कुछ कर लिया। Now look at the top line growth. 3560 करोड़ डिवाइड बाय 3401 करोड़। Look at the top line growth, 1%. Sir, 1%, right? Now look at the PAT growth. PAT. That's 77. 21%। अरे कर लिया मैंने 21%। How can my PAT grow by 20-21% when my profits are not, when my sales are not going? Definitely मैंने खर्चे कम करे, ठीक है। या मेरे को अदर इनकम आई है, मैंने खर्चे कम करे। यहाँ मेरा टॉप लाइन ग्रोथ चला गया, अभी मेरे को टॉप लाइन ग्रोथ कुछ नहीं। 11-12 पे देखो आ गया 20% से नीचे, और यहाँ आ गया 10% से नीचे, और यहाँ आके कहानी खत्म होगी, राइट, यहाँ तक। Similarly with the trends of my PAT going down. तो कब तक रखना चाहिए, कब बेचना चाहिए? आई होप द फंडा इज क्लियर। यस सर। क्या बोलते हैं? श्योर। कब तक रखना चाहिए, कब बेचना चाहिए? व्हाट इज ऑपरेटिंग लेवरेज, व्हाट इज प्राइसिंग पावर, व्हाट इज मोट? सर मेरा क्वेश्चन है, ये सब, हाँ ये सब चीजों का आई थिंक आपको पूरा इसमें मिल गया होगा इनपुट्स। हाँ पूछिए सर। मेरा क्वेश्चन है, ये आईटी कंपनी में अपन एक्टिविटी बेस्ड पोस्टिंग के लिए उसका पैरामीटर्स क्या क्या यूज करते हैं, मतलब पर एम्प्लॉई? आवाज में आईटी कंपनी में, हाँ आईटी कंपनी में अपन ये पर एम्प्लॉई और इसको यूज करते हैं एक्टिविटी बेस्ड पोस्टिंग के लिए? सी आईटी कंपनी में बहुत सारे तरीके हैं। आई कैन यूज एम्प्लॉय एट्रिशन रेट, कितने मेरे एम्प्लॉयज हैं वर्सेस माय रेवेन्यू। पर आवर तो डेटा मुझे मिलेगा नहीं, वो तो आप क्लियर पकड़ लो कि पर आवर तो डेटा मेरे को कोई देने वाला नहीं है। मैं तो उसको पर क्वार्टर या पर ईयर देख सकता हूँ कि आईटी कंपनी के अंदर कितना मेरे पास बंदे हैं जो काम कर रहे हैं और कितना मेरे को टर्नओवर जनरेट करके दे रहे हैं। सी व्हाई आई शोड यू दिस एग्जांपल कि हम लोग पढ़ते हैं वॉरेन बफेट को मोट क्या होता है? मोट इज नॉट ओनली हाई प्राइसिंग प्रोडक्ट्स, moat is also you can be a low cost producer and debar your competition to enter your space. अभी जियो आया, जियो वाले ने फ्री दे दिया तो भारती की ऐसी की तैसी होगी। फर्स्ट एंड
most your very first indication of a problem arising is your top line growth. आपकी top line growth नहीं आ रही है with the basic metrics which I have, just square it off, चार्ट ब्रेकआउट कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, धीरे धीरे बाहर आने की पूरी कार्रवाई कर लो, नहीं तो अटक जाओगे। एंड जरूरी नहीं है कि प्राइस हाइक लेने से, प्राइस बढ़ाने से आपको पैसा मिलता है, प्राइस गिराने से भी आपको पैसा मिलता है, क्योंकि आप इतना वॉल्यूम ले सकते हो कि आपका जो टोटल एबिटा है, टोटल नंबर्स हैं, वो सब चीज को क्रॉस कर सकता है, which was very pretty evident in the case of Bharti Airtel. Okay? सर एक और क्वेश्चन। हाँ सर अगर सपोज अब भारती नहीं, कोई भी अगर ऐसी कंपनी है जिसका क्वार्टरली में हमें सेल्स फिगर बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम से बढ़ रहा है कि अपना प्राइस से बढ़ रहा है, वो क्वार्टरली में यूजुअली ट्रांसक्रिप्ट के बाद ही मिलता है ना अपने को। हाँ, वॉल्यूम से बढ़ेगा ना तो वो सस्टेन करेगा, प्राइस से बढ़ेगा ना तो वो ज्यादा सस्टेन नहीं करेगा। अगर वो प्राइस से बढ़ के सस्टेन कर पा रहा है तो डेफिनेटली दिस गाय विल हैव वॉल्यूम्स एंड सच अ कंपनी विल बिकम एप्पल देन। ओके ठीक है सर। This is an important thing. I hope if you watch this short and sweet recording again, will give you some key insights. श्योर सर। थैंक यू।